बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रूसी जनरल को मारना यूक्रेन को महंगा पड़ गया। रूस ने यूक्रेन पर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन बम गिरा दिया है। हर तरफ लाशें और बड़ी तबाही मच गई है। ये बम कहां पर गिराया गया है और इससे कितने बड़े पैमाने पर तबाही मची है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, कल हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक इंतहाई करीबी साथी जनरल को यूक्रेनी फौज ने एक हमले में मार दिया है। इस जनरल के मरने के बाद हमने आपको बताया था कि रूसी सदर की जानिब से अब यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों का आगाज किया जाएगा। इसके साथ ही यूक्रेन को भी अंदाजा हो गया था कि अब इसके बाद उन पर बड़े पैमाने पर तबाहकुन हमले होने वाले हैं, जिसका जिक्र यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में भी किया। नाज़रीन कराम, रूस के पास मदर ऑफ ऑल बम्स यानी मोब बम से भी 4 गुना बड़ा तबाहकुन बम था, जिसके बारे में खतरा जाहिर किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए इस बम को इस्तेमाल कर सकता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम्स यानी तमाम बमों का बाप कहा जाता है। पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के जिला अचन में अमेरिका ने 13 अप्रैल 2017 को एक बम गिराया था, जिसे मॉब बम यानी मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है। लेकिन रूस ने उससे भी ज्यादा 4 गुना बड़ा बम तैयार किया, जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स कहा गया। रूस के पास दुनिया का सबसे मोहलक ये बम है। अगरचे ये गैर जौहरी है, लेकिन दुनिया में इसे काफी ताकतवर समझा जाता है। इसे बढ़ती हुई ताकत का एविएशन थर्मोबार्क बम भी कहा जाता है। इसे रूस ने 2007 में बनाया था। ये एक बार में तकरीबन 44 टन तवानाई खारिज करता है और 300 मीटर का इलाका जलकर राख होता है। दावों के मुताबिक इसका वजन 7100 किलोग्राम है। ये जेट से गिराकर हवा के वसत में फट जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि इसे शाम में भी इस्तेमाल किया गया। ऐसी सूरत हाल में यूक्रेन को जंग में घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया गया। ये एक नफसियाती हथियार है, तो जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ, दूसरी तरफ टैंकों को भी इससे नुकसान पहुंचता है। तमाम बमों का बाप हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ज्यादा ताकतवर धमाकों के लिए इस्तेमाल करता है। इसका असर छोटे एटम बम जैसा है। जब ये बम फटता है तो बहुत ज्यादा दर्जा हरारत या तवानाई खारिज होती है। ऐसी सूरत हाल में ये रिवायती बमों से कहीं ज्यादा सतह पर तबाही फैलाता है। रूस ने अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम्स की तर्ज पर फादर ऑफ ऑल बम्स का डिजाइन बनाया है। अमेरिका ने 2003 में मदर ऑफ ऑल बम्स का तजर्बा किया। इसका सरकारी नाम GBU-43B है। ये बम ताकत के लिहाज से रूसी बम से बहुत पीछे है। इसका वजन तकरीबन 10,000 किलोग्राम है और ये तकरीबन TNT-11 की ताकत से फटता है। इसके धमाके से 150 से 300 मीटर तक का इलाका तबाह हो सकता है। अमेरिका ने 2017 में अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल किया। साथ ही रूस ने शाम में फादर ऑफ ऑल बम्स का भी इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फौज ने एटम बम बनाने वाली तोप भी तैनात कर दी है। जौहरी सलाहियत वाली तोप S7.2 को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के करीब सरहद पर तैनात किया गया है। ये तोप 3700 किलोमीटर तक एटमी बम से भरे गोले फायर कर सकती है। ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन में फादर ऑफ बम का इस्तेमाल कर सकता था। यूक्रेन की वजारत इत्तलाआत ने अब जो ट्वीट की है उसमें कहा है कि रूसी पायलटों ने एक और जुर्म करते हुए सिमी शहर में रिहायशी इमारत पर 500 किलोग्राम वजनी बम गिराया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन की वजारत खारजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 500 किलोग्राम के एक और बम की तस्वीर शेयर करते हुए कहा
कि ये बम भी रिहायशी इमारत पर गिराया गया था जो फट नहीं सका, ताहम दीगर इलाकों में फेंके गए इस तरह के बमों से बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चे हलाक हुए हैं। रूसी तैयारों ने यूक्रेन में रिहायशी इमारतों पर 500 किलोग्राम वजनी जो बम गिराए वो फादर ऑफ ऑल बम्स यानी FAB 500 कहलाते हैं। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन की जानिब से पहले ही कहा जा रहा था कि सूरत हाल काबू से बाहर होने पर रूस इस तरह के बम्स का इस्तेमाल कर सकता है। कई टन वजनी ये बम बड़े पैमाने पर तबाही फैला रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन को भी सख्त लड़ाई का सामना है, ताहम रूस की अफवाज यूक्रेन पर हावी हैं और वो मुसलसल सरहद से अंदर की जानिब बढ़ रही हैं, लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि 500 किलोग्राम वजनी बम फेंका गया है वो फादर ऑफ ऑल बम्स है। मैंने आपको पहले बताया कि रूस के पास जो हथियार मौजूद है या जो बम मौजूद है वो 7100 किलोग्राम से ज्यादा वजनी है। तो यूक्रेन की जानिब से जो दावा किया जा रहा है कि 500 किलोग्राम वजनी ये बम फादर ऑफ ऑल बम्स है, इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है। अभी तक इस बारे में रूस की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से यूक्रेन की जानिब से कार्रवाइयां करने के दावे किए जा रहे थे कि रूसी फौज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और रूसी फौज के अब तक 4 आला दर्जे के जनरल्स भी मारे जा चुके हैं, तो रूस की जानिब से यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जंग के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 12 लाख अफराद पोलैंड की जानिब मुंतकिल हुए हैं। नकल मकानी करके पोलैंड में आने वालों में 90% यूक्रेनी शहरी हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। याद रहे कि एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 40% पनाह गजीन पहले ही पोलैंड और दीगर ममालिक में जा चुके हैं। पोलैंड यूक्रेनी पनाह गजीनों के लिए एक दूसरे घर की मानंद है और एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 20 लाख के करीब यूक्रेनी शहरी इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में क्या फैसले किए जाते हैं, या मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से कोई बड़ा फैसला किया जाता है, या फिर खामोशी से यूक्रेन को रूस का सूबा बनते हुए देखते रहेंगे, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन अगर मगरबी ममालिक और अमेरिका की जानिब से मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगा, क्योंकि रूस अपनी कश्तियां जला चुका है। वो अपने इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसे चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।